नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। दोस्तों, चरित्रहीन स्त्रियां इन चार कामों में बड़ी माहिर होती है। समझ लो, कभी धोखा नहीं खाओगे। दर्शक बंधुओं, चरित्रहीन स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि इन चार कामों में बड़ी माहिर होती है। वे चार काम कौन से हैं जिन्हें वे बड़ी चालाकी से कर देती है? तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। कहते हैं, कुटिल पुरुष और कुटिल स्त्रियां इन चार अवसरों को तलाशते हैं। नंबर 1, आकाश बादलों से ढका हुआ हो। नंबर 2, घना अंधेरा छाया हुआ हो। नंबर 3, नगर की गलियों में आवागमन न होता हो। नंबर 4, पति प्रदेश चला गया हो। इन चार अवसरों पर कुटिल व्यवसायी स्त्री पुरुषों को अधिक आनंद आता है। इसी तरह ऐसे स्त्री पुरुषों में ये चार खूबियां और होती हैं। कहते हैं, पर पुरुषों में रमण करने वाली स्त्रियों के साथ रहना मतलब नदी किनारे खड़े पेड़ की तरह होता है। बाण आने पर नदी किनारे खड़ा वृक्ष कभी भी नष्ट हो सकता है। उसी तरह कुटिल स्त्रियों के साथ रहने वाला पुरुष कभी भी मारा जा सकता है। आचार्य चाणक्य ने लिखा है कि दुष्टा भार्या परम मित्रम धृतत्त ज्योतिर्दायका ससर्पे ग्रहेयु वासु मृत्यु रेयु न सरसया। अर्थात दुष्ट स्त्री का पालन पोषण करना, मूर्ख मित्र के साथ रहना, जवाब देने वाले नौकर को रखना और घर में सांप का निवास हो तो उस पुरुष की मृत्यु में संधि नहीं समझना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कभी भी हो सकती है। इनमें से चार खूबियां और होती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने कुल का विनाश देख सकती हैं। ऐसी स्त्रियों को समाज की निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कुछ भी कहता हो। ऐसी स्त्री पुरुष बंधन में भी पड़ सकते, इस बात का भी उन्हें कोई डर नहीं रहता। ऐसे स्त्री पुरुष घर में, परिवार में अपने कुकुरतों को छुपाने के लिए किसी की मृत्यु भी देख सकते हैं। उन्हें समाज की, मृत्यु की, धर्म की कोई परवाह नहीं होती। उनका मन सदैव पर पुरुषों में रमता है। अपना पति चाहे कितना ही रूपवान क्यों ना हो, उनके लिए पति का मधुर वचन भी कड़वा लगता है। दोस्तों, ऐसे ही मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, जिसको सुनकर आपको पता चलेगा कि कुटिल स्त्रियां किन किन कामों में माहिर होती हैं। किसी नगर में एक बड़ा ही पैसे वाला साहूकार रहता था। उसकी एक दुकान थी। व्यापार के सिलसिले में अक्सर वो बाहर चला जाता था। उसकी दुकान उसका नौकर ही चलाता था। साहूकार की स्त्री बहुत ही सुंदर और चंचल चित्र वाली थी। वह ज्यादातर घर पर अकेली ही रहती थी। अब अकेले कहां तक मन लगे, साहूकार के ना होने पर वह अपने नौकरों को घर पर बुला लेती थी और उसी से उनका बोलना बतलाना होता रहता था। कहते हैं, जवान स्त्री को ज्यादा समय के लिए अकेले या किसी पर पुरुष के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लंबे समय तक पुरुष का प्रदेश में रहना भी स्त्री को गलत रास्ते पर चलने के लिए विवश करता है। जो संयमी संस्कारी स्त्रियां होती हैं, वो किसी भी परिस्थिति में अपना मन नहीं भटकाती, चाहे उनका पति प्रदेश में हो। पर दूषित कुल और दूषित मन वाली स्त्रियां ऐसे अवसरों को अपने सुख का मौका बनाती है और पर पुरुषों में आसक्त हो जाती है। साहूकार की पत्नी अकेले होने पर उदास रहती थी। वह सोचती थी कि कोई साथी होता जिससे बोलकर मैं अपना समय काट लेती। अब तो धीरे धीरे साहूकार के नौकर से बोलते बतलाते उसका मन लग गया और उसे घर पर बुला लेती थी। और अब नौकर को भी बिना मालकिन की बात किए अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे उनकी बातचीत प्रेम में बदल गई और उसने वासना का भयंकर रूप ले लिया। साहूकार की पत्नी को अब साहूकार अच्छा नहीं लगता था। साहूकार जब घर पर आता था तो उसकी स्त्री उदास उदास सी रहती थी और जब नौकर आता था तो वह कमल की तरह खिल जाती थी। उससे हंसकर बोलती बतलाती थी। वह दोनों दिन रात यही दुआ करते थे कि साहूकार व्यापार के लिए कब बाहर जाए। अब तो साहूकार उन दोनों के लिए फूटी आंख नहीं सुहाता था। दोनों का यह हाल था कि मालिक के घर से जाते ही वे दोनों हमेशा एक साथ खाते, एक साथ हंसते खेलते थे। साहूकार अपनी पत्नी और नौकर की चाल चलन से अब तक अनजान था। उनका प्रेम धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। साहूकार का नौकर और उसकी पत्नी घर में आपस में प्रेम कर रहे थे। उसी दौरान साहूकारा आ गया और नौकर का मुंह चूमते उसने देख लिया। अब तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह क्रोध की आग उसके सीने में धड़क उठी। मेरी स्त्री बदचलन हो गई है। मेरे जाने के बाद ही मेरे नौकर से प्रेम करती है। इधर उसकी पत्नी ने देखा कि उसका पति आ गया है तो वह बातें बनाने में माहिर थी। चतुर स्त्री तुरंत नौकर को छोड़कर अपने पति के पास पहुंच गई और कहने लगी, देखो जी, तुम इस नौकर पर दुकान छोड़ जाते हो। यह कितना दुष्ट है, रोज कपूर चुरा कर खा जाता है और जब मैं पूछती हूं तो मानता भी नहीं है। आज मैंने इसका मुख सूंघ लिया। वास्तव में इसने कपूर चुरा कर खाया है। मैं चाहती हूं आप इसे दंडित करें। मित्रों, अपनी पत्नी की यह बात सुनकर साहूकार का सारा गुस्सा उतर गया। सोचने लगा, मैं तो व्यर्थ ही अपनी पतिव्रता पत्नी पर दोष लगा रहा था। मेरी स्त्री तो नौकर की चोरी पकड़ रही थी।
धन्य है जिस घर में ऐसी चतुर स्त्री हो, मजाल किया कोई एक पैसे की चोरी कर ले जाए। अब तो वह गुस्सा भूलकर मन ही मन खुश होने लगा और नौकर को डांटने लगा। नौकर ने भी बातें बनाते हुए कहा, देखो जो मालकिन कितनी तेज तर्रार है, जिस घर में ऐसी तेज तर्रार मालकिन हो उस घर में नौकरों की क्या दशा होगी। चोरी पकड़ने के लिए इन्होंने मेरा मुंह चूम कर पता कर लिया कि मैंने कपूर खाया है। अब जो मालकिन कपूर भी ना खाने दे तो ऐसी कंजूस मालकिन के घर में कौन रहना चाहेगा। इतना कहकर नौकर नाराज होता हुआ घर से जाने लगा। नौकर को घर छोड़कर जाता देख मालिक कहने लगा, अरे बंधु, तुम तो रूठ गए। देखो ये तुम्हारी मालकिन है, इन्हें चोरी करके खाने पीने वालों से सख्त नफरत है। तुम्हें जो कुछ चाहिए तो तुम इनसे मांग लिया करो, ये कभी तुमसे नाराज नहीं होंगे। दोस्तों, इस प्रकार साहूकार ने अपने नौकर को मनाकर रोक लिया। आज इस कुटिल स्त्री की चतुराई काम कर गई। इसीलिए तो कहते हैं, ऐसी स्त्रियां हंसते हुए को हंसाकर और रोते हुए को रोकर और क्रोधित व्यक्ति को प्रिय बच्चन बोलकर अपने जाल में फंसा लेती है, जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बनाकर दिखा देती है। उनकी रक्षा पुरुष चाहकर भी नहीं कर सकता। ऐसी कुटिल स्त्रियां मुख से तो मीठी मीठी बातें करती हैं और मन में दुष्टता भरी रहती है। उनकी वाणी में अमृत और मन में हलाहल विष भरा होता है। ऐसी स्त्रियां इन कामों में बड़ी माहिर होती हैं। नंबर 1 झूठ बोलने में, नंबर 2 पति को मूर्ख बनाने में, नंबर 3 धन ऐंठने में, नंबर 4 पुरुषों को अपने जाल में फंसाने में। यही कारण है कि मतवाले पुरुष भंवरे की तरह उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। दर्शक बंधुओं, ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।